राजा के द्वारा मोर्डके का सम्मान 6 उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। 2 उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्डके ने प्रकट किया था। 3 तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्डके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई है? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। 4 राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्डके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। 5 तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। 6 जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने ये सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। 7 राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे। 8 उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता भी है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। 9 फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। 10 राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्डके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। 11 तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्डके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। 12 तब मोर्डके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। 13 हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्डके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा हो जाएगा। 14 वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्ते के किए हुए भोज में फुर्ती से बुला ले गए। हामान को मोर्डके की जगह फांसी 7 अतः राजा और हामान एस्ते रानी के भोज में आ गए। 2 और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्ते से फिर पूछा, हे एस्ते रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। मर। 6:23 एस्ते रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को ये स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। 4 क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। 5 तब राजा क्षयर्ष ने एस्ते रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मनसा की है? 6 एस्ते ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। 7 राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्ते रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। 8 जब राजा राजभवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान में लौट आया तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्ते बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है?
राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। 9 तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है, जो उसने मोर्डकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। 10 तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मोर्डकै के लिए तैयार कराया था, लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। एस्ते के द्वारा यहूदियों की विजय 8 उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहूदियों के विरोधी हामान का घरबार एस्ते रानी को दे दिया। मोर्डकै राजा के सामने आया, क्योंकि एस्ते ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। 2 तब राजा ने अपनी वह मुहर वाली अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी, उतार कर मोर्डकै को दे दी। एस्ते ने मोर्डकै को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। 3 फिर एस्ते दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि अगाई हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। 4 तब राजा ने एस्ते की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। 5 तब एस्ते उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियां हम्मदाता अगाई के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थीं, उनको पलटने के लिए लिखा जाए। 6 क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी और मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी। 7 तब राजा क्षयर्ष ने एस्ते रानी से और मोर्डकै यहूदी से कहा, मैं हामान का घरबार तो एस्ते को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। 8 अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। 9 उसी समय अर्थात सीवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्डकै ने उन्हें दी थी, उसे यहूदियों और अधिपतियों और भारत से लेकर कूश तक, जो 127 प्रांत हैं, उन सभी के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गईं। 10 मोर्डकै ने राजा क्षयर्ष के नाम से चिट्ठियां लिखाकर और उन पर राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों और सारनियों पर सवार हरकारों के हाथ भेज दी। 11 इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए भी तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहें, उनको घात और नाश करें और उनकी धन संपत्ति लूट लें। 12 और यह राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को। 13 इस आज्ञा के लेख की निकले समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहें। 14 अतः हर कार्य वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। 15 तब मोर्डकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। 16 और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। 17 और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन माना और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब
तक बहुत जल्दी पहुँचे जय यीशु मसीह।